अच्छा, बीते दिनों आपके बेहद करीबी माने जाने वाले रविंद्र सिंह पार्टी से इस्तीफा देते हैं और साथ एक गंभीर आरोप लगाते हैं सर कि परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट जैसे गंभीर आरोप लगाया जाता है। भाई अब उनकी नाराज़गी है और स्वाभाविक है इस नाराज़गी का होना। आप जब किसी पार्टी के साथ होते हैं आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर दिक्कत मेरी उन नेताओं से भी है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं। मैं आग्रह करूंगा ऐसे नेताओं से किसी दल के साथ नहीं जुड़ें, क्योंकि हर दल की अपनी सीमाएं हैं और हर दल, मैं महज 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 50 लोगों को उसमें समाहित कर सकूँ। इनके आक्रोश को मैं समझता हूँ। आपकी उम्मीदें थी कि शायद पार्टी आपको लड़ने का मौका देगी, बट जब विनेबिलिटी फैक्टर में आप नहीं आए, जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया हो वो लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी का सर्वे उचित नहीं मान रहा था कि उनको लड़ाया जा सके। कोई एक्स फैक्टर भी उनके साथ ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से लोगों में उनकी अपील हो या मास में उनकी लोग उनको मांग रहे हों। तो ऐसे में ये निर्णय लिया गया। बहरहाल उनके आक्रोश को मैं समझता हूँ, उसका मैं सम्मान भी मैं करता हूँ, पर जो फैसला लिया गया वो पार्टी के हित को। आज जब हम लोग 5 सीट लड़ रहे हैं तो 5 की 5 सीटें हम लोग जीते, ये हम लोग की प्राथमिकता है। अच्छा, चुनाव के दौरान रामा सिंह की पार्टी में वापसी होती, क्या ये रणनीति का हिस्सा या फिर एक रूटीन प्रक्रिया है? देखिए, पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और ये सालों साल चलती रहती है। ये लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, हर पार्टी में ये चलती रहती है। चुनाव के वक्त ये गतिविधियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसको भी मैं ईमानदारी से मैं कबूल करता हूँ। तो ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सर, बताया जाता है कि रामा सिंह जब पार्टी छोड़ के गए थे तो उसका वजह चिराग पासवान ही बताया जाता था। मैंने भी ये सुना था, कहीं ना कहीं मेरे कानों तक भी ये खबर आई थी। उस वक्त क्यों गए मुझे नहीं पता, पर आज आए चिराग पासवान की वजह से। सांसद चिराग पासवान से हमारी आखिरी बात हो रही है, क्योंकि जब हमारी अगली बात होगी तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से हो रही होगी। चाहत और हकीकत में बहुत फ़र्क है। अगर चाहतों से ही सब होता तो मेरे पिता जिंदा होते। अगर मेरी चाहतों से ही सब होता तो मेरी पार्टी नहीं टूटती, मेरा परिवार नहीं टूटता। ऐसे में चाहतों के कोई मायने हकीकत के सामने रहते नहीं हैं। भविष्य जो मेरे लिए लेकर आएगा मेरी सराखों पर, उसको मैं सहज स्वीकार करूँगा। लेकिन सर, ये शायद वह सच्चाई है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते।